बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बेसिकली जो बहुत एंटिसिपेटेड थी हाइपर ओएस की रिलीज़ फॉर रेडमी नोट 12 है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वो रिलीज़ बेसिकली आ चुकी है और रेडमी नोट 12 के सेट्स के ऊपर आपको वो अनकरीब या मिल चुकी होगी या कुछ को मिल रही होगी। सो पहले सबसे पहले हम देखते हैं बेसिकली जो हाइपर ओएस से पहले जो MIUI है 14, वो बेसिकली उसके फीचर्स क्या हैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं सो दैट हम अपडेट के बाद भी उसको कंपेयर करें कि बेसिकली उसमें क्या चेंजेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कुछ आइकन्स हैं और ये जो टॉप का जो हमारा जो क्विक सेटिंग्स का ड्रॉअर है और नोटिफिकेशंस बार है, ये आप देख लें। ये कॉल लॉग्स देख लें। कॉल लॉग्स थोड़ी सी बेसिकली इस तरीके से हैं। इसके अलावा जो है कॉल प्रॉम्प्ट और ये कुछ जस्ट हम कुछ चीज़ों को जस्ट स्क्रॉल करके देख रहे हैं सो दैट के वी कैन कंपेयर के अपडेट के बाद जो चीज़ें हैं वो कैसी लगेंगी। इसके अलावा जो कुछ ऐप्स होती हैं, जिस तरीके से कुछ सिस्टम ऐप्स हैं जिसमें स्कैनर है, ठीक है, या फिर कैलकुलेटर है, ये ऐप्स भी ऑब्वियसली कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनमें अपडेट यूआई की अपडेट होगी। इसके अलावा या कॉल अगर रिसीव हो तो टॉप से इस तरीके से आती है। और इसी तरीके से ये आपकी क्लीनर की ऐप है। इसका भी यूआई काफ़ी सिंपल है। पुराना MIUI का जो काफ़ी अरसे से इस तरह ही चल रहा था। इसके अलावा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट या क्लॉक हो गया। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कैमरा। कैमरा भी बेसिकली एक सिस्टम ऐप होती है, तो इसलिए उसकी यूआई और उसके फीचर्स में भी आपके जो OS है उसके चेंज के साथ कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ता है। तो कैमरे के अंदर बेसिकली हमारे पास ये लेआउट आता है और टॉप से सेटिंग्स पैन इस तरह खुलता है। सो लेट्स सी कि बाकी जो नीचे जो फीचर्स हैं जो ये इस तरह ही रहेंगे मेरे ख्याल से। देखते हैं। सो ये था। अब हम देखते हैं कि जी अपडेट आई हुई है कि नहीं। सो अबाउट फ़ोन में जाएं तो आपके सामने ही जो है वो अपडेट नज़र आ रही है। अच्छा, ये अपडेट बेसिकली अगर ख़ुद से नहीं भी आई हुई तो अगर आपका रेडमी नोट 12 है तो उस पर आप जाके अपडेट पे चेक अपडेट करें तो उसमें आ जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेरी नहीं आई हुई थी, मैंने चेक अपडेट किया, फिर वो अपडेट शो होना शुरू हो गई। सो जब अपडेट आ जाएगी तो देन यू जस्ट क्लिक ऑन डाउनलोड अपडेट। उसके बाद आपको ये डाउनलोड स्टेटस और साथ ऊपर जो इसकी नई अपडेट के अंदर जो फीचर्स हैं वो उसका बता देगा। इसमें सिक्योरिटी पैच बाय डिफ़ॉल्ट है ही है। उसके अलावा जो कुछ पोस्ट जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं वो हैं वाइब्रेंट एथेटिक्स कलर से कुछ नोटिफिकेशंस को इम्प्रूव किया है। वेदर ऐप को उन्होंने बहुत प्रोमिनेंटली कहा है कि उन्होंने इम्प्रूव किया है। इसके अलावा कुछ सिस्टम फॉन्ट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट है जो कि मल्टीलिंगुअल मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लिए है, और प्लस कुछ और चीज़ें। सो लेट्स सी ये डाउनलोड होता है तो इसके बाद फिर हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। ओके, सो इट विल टेक सम टाइम टू डाउनलोड क्योंकि काफ़ी बड़ी अपडेट है तो ये डाउनलोड होने में टाइम लेगी। 4.4 GB की है, तो जब ये उसके बाद डाउनलोड हो जाए तो फिर आपने इसके ऊपर अपडेटिंग पे क्लिक कर देना है, अपडेट पे। सो अपडेट ये स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें काफ़ी बी पेशेंट क्योंकि ये अब अगेन पूरे OS की अपडेट है तो इट विल टेक सम टाइम। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से अराउंड 10 मिनट्स के लेगा, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स के लेगा पूरा अपडेट करने के लिए। जितना एक मोबाइल के रीसेट का टाइम होता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा। तो लेट्स हम इसको मैं इसको अपडेट होने देता हूँ। जैसे ही अपडेट फिनिश होगा फिर मैं आगे से दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। ओके जी, अपडेट कंप्लीट हो गई है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लुक आफ्टर द अपडेट। सो बेसिक जो क्लासिक होम लेआउट है उसके अंदर बेसिकली एज सच कोई लेआउट में फ़र्क नहीं है, लेकिन जो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे कि कुछ आइकन जैसा कैलेंडर का आइकन, इसके अलावा गैलरी का आइकन, छोटा सा माइनर सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। और थोड़ा सा आपको कलर्स की फील में भी डिफरेंस नज़र आएगा क्योंकि जो कि उन्होंने मेंशन भी किया था अपडेट नोट्स में। इसके अलावा जो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है वो हमारी वेदर ऐप, ठीक है। इसको उन्होंने पूरा iOS की तरह, यानी जो आईफोन है उसकी वाली लुक दी है। हालांकि है वो एक्वेदर से ही, लेकिन बेसिकली लुक फील हो। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपका टॉप जो
सेटिंग्स का या क्विक सेटिंग्स का ड्रॉअर है। उसमें अगर आप नोट करें तो मेजर चेंज है उसके यूआई के अंदर। इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको एडिट करना है तो भी बड़ा ही इजी फीचर दे दिया है। नीचे जो चीज़ें आप पॉसिबली ऐड कर सकते हैं, ऊपर जो ऑलरेडी एडिट है, पॉसिबली ऐड को प्लस करें वो ऐड हो जाएगी, माइनस करें वो वापस चली जाएगी। तो ये एक बड़ा जो सबसे पहला चेंज आपको नज़र आएगा उसमें आएगा। इसके अलावा फर्दर अगर हम जाएँ तो अगला जो चेंज है वो बेसिकली अगर आप क्लॉक के लेआउट में देखें तो थोड़ा सा माइनर सा यूआई का चेंज है। इसी तरीके से कैलेंडर के अंदर कोई खास चेंज नहीं है, उसके आइकन में चेंज है लेकिन बाकी में चेंज नहीं है। इसके अलावा जो इसके फौरी जो आपको चेंज नज़र आएगा वो बेसिकली कुछ आइकन जैसे कैलकुलेटर का आइकन है लेकिन उसकी लेआउट के अंदर माइनर से चेंजेस हैं। सो कुछ अच्छी इम्प्रूवमेंट्स हैं, बड़ी सटल सी हैं बट लेकिन क्वाइट क्वाइट मतलब कह लें कि अच्छी सी इम्प्रूवमेंट है जो आँखों को थोड़ा सा अच्छा लगती हैं। इसके अलावा जो अब एक जो बड़ी चेंज है वो बेसिकली नॉट बड़ी चेंज लेकिन वन ऑफ द क्या कहते हैं प्रोमिनेंट चेंज, वो बेसिकली इसके अगेन कैमरा की यूआई में ही है। इसको अगर आप कैमरे की स्क्रीन के ऊपर स्लाइड डाउन करें तो आपके ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपको पिछले मेरे वीडियो के शुरू के हिस्से में जब मैंने दिखाया था सेटिंग्स, तो वो ऊपर टॉप के ऊपर ऑप्शंस आ रहे थे। ठीक है, इसमें इन्होंने टॉप के ऊपर बेसिकली गूगल लेंस का और फ्लैश का ऑप्शन है, लेकिन सेटिंग्स को आप स्लाइड डाउन करें या टॉप पे जो एक एरो का आइकन है उसको यूज़ करें तो उससे वो आ जाएगा। इसके अलावा ये कैमरे को अगर हम बंद करें तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चार्जिंग। लेट्स सी, नोटिस ये टॉप पे आपने देखा, ये बेसिकली अगर आपका स्क्रीन ऑन है और आप चार्जिंग पे लगाएं तो बेसिकली आपकी चार्जिंग इस तरीके से शो होती है। तो ये भी एक थोड़ा सा प्रोमिनेंट चेंज था जो कि मैंने नोट किया। अब नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आप देखें, ये आपका जो लॉक स्क्रीन का लेआउट है क्वाइट मुझे अट्रैक्टिव लगा। अगेन यही वॉलपेपर जो आपने रैंडम वॉलपेपर होते हैं जो कि Xiaomi का फीचर है जिसमें आप रैंडमली आते रहते हैं, आपकी चॉइस के मुताबिक आप सेटअप भी कर सकते हैं। तो उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ इमेजेस बहुत इंप्रूव की हुई है इन्होंने। पहले ज़्यादातर जो है बड़े इमेजेस नहीं आते, लेकिन जैसे ही आज मैंने अपडेट किया है तो बहुत ही ज़बरदस्त इमेजेस आ रहे हैं। सो दिस मीन्स कि उनकी लाइब्रेरी जो है वो इम्प्रूव्ड है नए उसमें, और उसका जो क्लॉक का लेआउट भी है वो भी अच्छा है। तो ये एक आखिरी परमानेंट चेंज मैंने नोट की। इसके अलावा और कोई इतनी बड़ी चेंजेस नहीं है। सो ये था मेरी आज की वीडियो और होपफुली आपको पसंद आई गई। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।